स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आम बजट 2025 को लेकर आम जनता की उम्मीदें और मांगे काफी बढ़ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं। हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने जबलपुर की महिला उद्यमियों से बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि वो आने वाले बजट से देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या कुछ उम्मीदें रखती हैं, क्या उनके सपनों को पंख मिलेंगे और क्या उनके व्यवसाय के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। इन सब मुद्दों पर जबलपुर के महिला उद्यमियों से खुलकर हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। उन्होंने भी अब खुलकर अपनी बात रखी है। फिर भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं बजट का, और हर बार बजट में महिलाओं के लिए बहुत कुछ होता है, उद्योगों के लिए बहुत कुछ होता है। तो आज हम आए हैं उद्योग और महिला का समन्वय, महिला उद्योगपति के पास, जिन्होंने आज से लगभग 40 साल पहले एक छोटे से उद्योग की नींव रखी थी और 40 बजट देखते देखते ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। और ना सिर्फ आपने अपनी इंडस्ट्री बनाई है, बल्कि बहुत सारी महिला उद्योगपति जो महिला उद्योग चलाने वाली महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया है, उनके लिए निर्यात के लिए, उनके लिए देश के लिए, मार्केट के लिए काम कर रही हैं। तो एक संगठन भी बनाया है मावी। तो अर्चना भटनागर जी हमारे साथ है। अर्चना जी, ये बताइए कि एक तो आपने 40 साल पहले 40 बजट देख लिए, तो इस बजट में आप क्या चाहती हैं, कैसे आपने इस उद्योग को खड़ा किया, और जो आपकी संस्था है जो महिला उद्योग चलाने वाली महिलाओं को प्रश्रय देती है, तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? हाँ जी, मैं अर्चना भटनागर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी संजीव जी कि जब से आप 40 बजट की बात कर रहे हैं, पर एक्चुअली जब 40 साल पहले मैंने अपना उद्योग शुरू किया तो मात्र 500 रुपये और 1 साल का बेटा, बजट नाम की चीज़ कहाँ जानते थे। उस समय एंटरप्रेन्योर वर्ड बहुत कम, जब विमेन एंटरप्रेन्योर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो वेरी फ्रैंकली अगर मैं बताऊं, बजट हमें कोई मायने नहीं रखता। बजट हमारे घर का और हमारी फैक्ट्री का मायने रखता था। तो शुरुआत में ये करूंगी कि उस समय पे 15,000 का लोन लेने के लिए मुझे 15 लाख की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ी थी अपने इन लॉज की। तो अगर हम बजट की बात करें और देखें तो सरकार ने वहां से जहां 15,000 के लोन के लिए बैंक वाले बाहर उठा के फेंक देते थे, फेंक दिया था मुझे एक्चुअली, और वही चैलेंज था जो मुझे वापस लाया उद्योग में। तो वहां से बहुत बजट्स में आगे प्रोग्रेस हुई है। धीरे धीरे करके महिलाओं के लिए बहुत कुछ आगे आया है, मैं ये बिल्कुल मानूंगी। पर एक जो सबसे बड़ी कमी अभी रह गई है, वो रह गई है 40 साल बाद भी लोग महिलाओं की बात करते हैं। निर्मला सीतारमण जी 3 साल से हमारा बजट पेश कर रही हैं। वो बात करती हैं, महिला उद्यमी की बात करती हैं तो थोड़ा सा रूरल लेवल पे उनको बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके बाद बात करती हैं तो विमेन की एम्पावरमेंट की, विमेन को टैक्स में बेनिफिट की, बीच में सैंडविच होके रह जाती हैं माइक्रो एंड स्मॉल विमेन एंटरप्रेन्योर्स, हम जैसे जो ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। पर बहुत से चैलेंजेस आते हैं जो हम बात करेंगे आपसे। तो अब हम देखते हैं कि 40 वर्षों में अर्चना भटनागर ने जो छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो कहाँ पहुँच गया है, और हम बात करते रहेंगे आने वाले बजट की। तो अर्चना भटनागर जी की ये जो इंडस्ट्री है, ये हैंड वॉश क्या बनाती हैं आप लोग, क्या? देखिए, हम लोग जो है वो इंडिया के पहला सर्टिफाइड ग्रीन क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो फर्स्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली, होटल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल सब जगह जाती है। बस कट। तो हमने, जैसे आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग सेगमेंट में आते हैं, चाहे वो हैंड वॉश हो, चाहे वो फ्लोर क्लीनर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिश वॉशर के लिए हो, चाहे वो लॉन्ड्री के लिए हो, चाहे वो मतलब हर तरफ किचन हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, एयरपोर्ट है, रेलवेज़ हैं, हर तरफ आज प्रदूषण जो है वो कॉस्टिक सोडा, एसिड, एल्कली जो टॉयलेट साफ होते हैं उससे हो रहा है। तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए आज हेलाइट केमिकल्स इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि ये जो आप भारत स्वच्छ भारत
अभियान के लिए बहुत जी कुछ हाँ, होता है। जी हाँ। बहुत सारा मोदी जी का एक स्वप्न है, बजट में भी बहुत सारा स्वच्छ स्वच्छ भारत भारत अभियान के लिए जितनी बजट में बात हुई और दिया गया बहुत ही सराहनीय बात थी, पर एक चीज चूक गए हम लोग बजट में कि जितने भी होटल्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं उनके पास से जो एमिशन निकलता है लिक्विड के रूप में, तो बजट में एक ये चीज़ होनी चाहिए कि जो भी होटल्स हॉस्पिटल पब्लिक प्लेसेस हैं कम से कम उनको सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ग्रीन यूज़ करने चाहिए और एक इंसेंटिव होना चाहिए। जो छोटी इंडस्ट्री कुछ इस टाइप का नया कर रही है, नया बना रही है, सर्टिफिकेशंस ले रही है, उन इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो वित्त मंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस बात पे ध्यान रखिए, स्वच्छ भारत में जो आपका बजट है और जो आप स्वच्छ भारत के लिए कर रहे हैं उसके लिए वो इंडस्ट्रीज जो स्वच्छ भारत के लिए काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो देश के पर्यावरण को सुरक्षित रख सकता है, उनके लिए जरूर कुछ करें, ऐसा अर्चना भटनागर जी का कहना है। तो मैडम ये बताइए कि इस बजट में आप क्या चाहते हैं? इस बजट में अगर मैं बात करूं कि हम क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अलग हो, हटके हो, तो उसमें उनको आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और चीज़ों की ज़रूरत है। फाइनेंस अवेलेबल है, पर आज भी जो है लोग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और टैक्स में एक वो देना अलग बात है, पर मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे वो जीएसटी को लेके हों, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के कंसेशन पे हो। महिला उद्यमियों को बहुत सारा एक्सपोर्ट्स पे कंसेशन होना चाहिए, क्योंकि वो जो है वो फैमिली और सोसाइटी के अगेंस्ट में काम कर रही हैं। ये बात जो है ऐसा तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस बजट में आप निर्मला सीतारमण जी से क्या चाहती हैं अपनी महिला उद्योग मित्रों के लिए जो उद्योग चला रही हैं? हाँ। आपकी संस्था की बहुत सारी महिलाएं। हाँ। जो हमारी महिलाएं हैं और जो वो बहुत सूक्ष्म हैं, बहुत छोटे छोटे उद्योग चला रही हैं। आज 40 साल में मैंने तो इतनी बड़ी फैक्ट्री बना ली, कर ली जो है, पर जो छोटी महिला उद्यमी घरों से काम कर रही हैं अपने, और घरों से काम करके उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है कि हम घर से अपना उद्योग चलाएं। किराए पे उनको कोई जगह देता नहीं है, ठीक है। हर चीज़ की बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, हर चीज़ की बहुत सारी एक्टिविटीज़ लगती हैं। हम चाहते हैं कि शहर के बीच उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है जो आप देखते हैं, ठीक है। उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या हम एक मल्टी स्टोरीड फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, एक बहुमंजिलिया इमारत एक ऐसी स्थान में सेंट्रल बनाएं जहां पे हम बेयर शेल स्पेस किसी भी महिला उद्यमी को दे सकें। क्या आप 1500 स्क्वायर फुट लीजिए और उसके साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो जो पैकेजिंग ब्रांडिंग से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, आपके कॉमन पोल्यूशन हो, इलेक्ट्रिसिटी कॉमन हो, ट्रांसपोर्ट जाने तक कॉमन शेयरिंग फैसिलिटीज़ हो। तो इन सब चीज़ों को हम करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि महिलाएं एक जगह, एक स्थान पे आकर अपने उद्योग चलाती हैं। वहाँ से हम चाहते हैं कि एक क्रश हो जिसमें छोटे बच्चों को वो अपने रख सकती हैं, पाल सकते हैं। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हर चीज़ से रिलेटेड जब होगा और महिला एक सेंट्रल जगह पे आके अपना काम करेगी तो उसको उद्योग पे कॉन्सेंट्रेटेड काम करेगी, फैसिलिटीज़ रहेंगी और उसको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है? सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आज एक हमने मान लीजिए एक 10 स्टोरीज़ की एक मल्टी स्टोरीड फ्लैटेड फैक्ट्रीज बना ली, ठीक है। उस पर आप सोच के देखिए कि अगर हमारी 90 से 100 यूनिट्स भी आ जाती हैं, हर एक यूनिट 4 से 5 महिलाओं या वर्कर्स को मिनिमम, ज़्यादा भी देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी। तो एक बिल्डिंग में आप 500-600 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। तो स्वरोज़गार से रोज़गार की ओर बढ़ने के लिए आज बजट में सख्त ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट महिला उद्यमियों के लिए
सबसे ज़रूरी है। वो काम घरों से नहीं कर सकती हैं, वो काम करती हैं स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, सोहो कॉन्सेप्ट पे। वो कॉन्सेप्ट अब काम नहीं चलेगा अगर हमको एक विकसित भारत देखना है 2047 में। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ रोड्स और डैम्स और ब्रिजेस में हो रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पर एक्चुअली महिला उद्यमियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में श्रीमती अपनी सीतारमन जी से, हमारी निर्मला सीतारमन जी से रिक्वेस्ट है कि इसको कंसिडर करें। हमारे जैसे एसोसिएशंस, आपने बात करी थी, जो मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, महिला उद्यमियों के लिए काम कर रही है। 25 साल पूरे होने वाले हैं हमारे। इन 25 सालों में, और मैंने अपने 40 साल के अनुभव में जाना है कि जूता कहाँ काटता है, कहाँ तकलीफ है। तो अगर वो थोड़ी विमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस के साथ मिलके भी अलग से मीटिंग करेंगी तो उनके पास बहुत सी चीज़ें उभर के आएंगी जो शायद मैं अकेले नहीं शेयर कर सकती हूँ, पर कंबाइंडली हम करते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात कही है, जो ये आपका अनुभव कह रहा है, जो आपने इतने 40 सालों में अनुभव कमाया है और जो महिलाओं के बीच रह के अनुभव लिया है कि अब आवश्यकता है अकेले अकेले लोन देने के लिए की आवश्यकता भी नहीं है। अब ज़रूरत आ गई है कि जहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो, जहाँ पर सरकार की सारी सुविधाएं एक डोर पे मिले और महिलाएं अपने लिए कुछ कर सकती हैं। ये बताइए कि बहुत सारे पैसे आते हैं, बहुत सारी बजट में प्रोविज़न किए जाते हैं महिलाओं के लिए, लघु उद्योगों के लिए और अब तो बड़े उद्योगों के लिए भी। तो क्या आपको लगता है कि उनके लाभ मिलते हैं? देखिए, लाभ लेना, अनाउंसमेंट करना और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फ़र्क है। आपने बात करी 40 साल के बजट्स में। अगर हम बात करें, हमने जो बजट समझना शुरू किया वो एक्चुअली आज से 15-20 साल पहले से बजट हमने समझना शुरू किया, ठीक है ना। तो उसमें पहले तो बहुत ही फ़र्क होता था। हम लोग बैठे रहते थे टीवी के सामने कि एक्साइज में कितना फ़र्क आएगा, क्या सेल्स टैक्स में क्या होगा, हर चीज़ में हम बैठे रहते थे। आज की तारीख में हर कुछ जीएसटी के अंडर आ गया, तो आज हमें मालूम है कि हम उसको नहीं, पर जो और स्कीम्स होती हैं उनको हम यूटिलाइज करके धरातल को पर लाने के लिए बहुत अलग कहानी है। वो जो अनाउंस होती हैं स्कीम्स, इम्प्लीमेंटेशन खास तौर से छोटी महिला उद्यमी के लिए एक चैलेंज हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर काम आती हैं हमारी जैसी एसोसिएशंस, मावे, मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स। जैसे ही कोई नई स्कीम आती है, जैसे ही कोई नई घोषणा होती है सरकार की, हम लोग महिला उद्यमियों को बुला के उनको समझाते हैं कि भाई इस स्कीम का आप ऐसे फ़ायदा ले सकते हो। आज की तारीख में अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की बात करें तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम फ़ायदा ले सकते हैं। लोगों को इवन एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए हम बाहर लेके जाते हैं। उनका कहने को तो एयरफेयर भी मिलता है, स्टॉल रेंट भी मिलता है, फ्रेट गुड्स का भी मिलता है, पर उसका लाभ लेना लोगों को नहीं आता। और जो गाइड करते हैं तो सरकार में इतनी देर हो जाती है, साल साल भर लग जाता है वो रीइंबर्समेंट में। तो वो रीइंबर्समेंट्स जो हैं, वो स्कीम्स जो अनाउंस होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनका रियलाइजेशन जल्द हो, तभी ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो अर्चना भटनागर जी का कहना यह है कि जो सरकार घोषणाएं करती हैं बजट में, वो निसंदेह बहुत सोच समझ के बहुत सारी अच्छी घोषणाएं करती हैं, लेकिन जितनी अच्छी घोषणाएं होती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना क्विक और उतना बेहतर होना चाहिए, तभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। मैडम, ये बताइए कि लोन के लिए भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। जो आपकी महिला उद्योग लगाने वाली महिलाएं होती हैं, उनको सब्सिडी के लिए भी बहुत सारे वादे किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगले बजट जो हमारा आने वाला है उसमें पिछले साल के मुकाबले आप क्या अतिरिक्त चाहती हैं? भाई, ये अतिरिक्त ही चाहते हैं। मैंने तो आपसे कहा, हम तो सीधे से बहुत सारी मांगे, बहुत सारी सपने देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे से हम ये समझें कि महिला, सूक्ष्म माइक्रो महिला उद्यमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल सरकार करा सकती है। हमारा एक मुद्दा है जो हमने मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी में अब करवा लिया है मावे ने, कि ये फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए, तो उसके लिए लैंड अवेलेबल नहीं हो रहा है, नहीं होता है। ये सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब को निपटा के जितनी हम प्राथमिकता रोड्स, डैम्स और इन सब चीज़ों पे देते हैं, उतनी प्राथमिकता
एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल विमेन एंटरप्रेन्योर्स होना चाहिए। अब बस हम अपने बात को ख़त्म करें, इसके पहले हम आपसे पॉइंट में चाहते हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री को मतलब छोटे छोटे पॉइंटर के रूप में बताइए कि इस बजट में आप महिला उद्योगपतियों को क्या आवश्यकता है, क्या होना चाहिए। आवश्यकता ये है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी भी का जो ऐलान है कि 2047 इज़ अ डेवलप्ड इंडिया। बजट में हर बार बहुत सारा एलोकेशन जो है वो लघु और छोटे उद्योगों के लिए भी रखा जाता है। हैंडीक्राफ्ट को भी ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और उन्हें, और ख़ास तौर पर यदि कोई महिला इन उद्योगों को चला रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। पर वास्तविकता में क्या होता है, मैं जानने के लिए आया हूँ अनुप्रीत जैन के पास। अनुप्रीत जो है ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, ये वुडन प्रोडक्ट है, ये लकड़ी के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने आप में सब यूनिक होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अनुप्रीत कि आप कब से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या परेशानियाँ आपको आई हैं और अब आप हमारी वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आप यहाँ आए हैं और आप इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। प्लस मैं ये बोलना चाहती हूँ, मतलब मेरा ब्रांड आपने बताया कि ब्लू रिबन के नाम से है, अनुप्रीत जैन मेरा नाम है और मुझे यहाँ काम करते हुए करीब 6 इयर्स हो गया है। मेरा काम स्टार्ट हुआ था छोटे गिफ्टिंग प्रोडक्ट से और जैसा आपने देखा कि यहाँ छोटे छोटे वुडन आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा बनते हैं हमारे पास जो बल्क में जाते हैं। तो अभी मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि हम सरकार से मदद चाहते हैं कि सरकार हमारे प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करे अपने गिफ्टिंग प्लान्स और स्कीम्स में, क्योंकि गिफ्टिंग तो सबको लगती है, नो डाउट। तो जहाँ पे भी गिफ्टिंग लग रही है कि उन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा मायने दिया जाए। एंड बिकॉज ये हमेशा विमेन्स हैव सोसाइटल प्रेशर, यू नो, मतलब आप समझते होंगे क्योंकि हम लोगों से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रहती है, घर वालों को भी, बाहर वालों की। व्हेन इट कम्स टू वर्क देन ऑल्सो देयर इज़ अ प्रेशर दैट इट हैज़ टू बी टॉप क्लास। और जब हम रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बोले या कोई और बात पे बात करें तो दे आर ऑल इक्वल, मैन एंड वुमेन आर देन इक्वल, तब उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो जब हमारे से बाहर एक्सपेक्टेशन है कि हम भी टॉप उस पर कम्पीट करें विथ मैन, देन हमें उतने लेवरेज मिलने चाहिए, बिकॉज हमारे साथ और बहुत से चैलेंजेस है जो हम फेस करते रहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने ये अपना उद्योग शुरू किया तो क्या प्रॉब्लम आए। कई बार बैंक लॉन्स होते हैं, कई बार सब्सिडी नहीं मिलती है, जगह की दिक्कतें होती हैं जो बजट में बताए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या वो पूरे होते हैं और अगले बजट से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है। आप हमारी महिला वित्त मंत्री से क्या चाहती हैं कि आप जैसे जो उद्योगपति हैं उनके लिए क्या होना चाहिए इस बजट में। जी, चैलेंजेस तो बहुत से फेस करे, बिना चैलेंजेस के कोई सक्सेस कहीं नहीं मिलती है कभी भी। सो जैसे मैंने एक छोटे वर्क प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया और मैंने अपने एक्चुअली घर के बरामदे से काम स्टार्ट किया, टू बी फ्रैंक इनफ। और 2 साल मैंने ऐसे ही काम किया, कभी छत के ऊपर कभी बाहर, बट वो पैशन और ज़ील था कि मुझे करना है। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दिया कि मुझे एक्सपैंड करना है। सो ये मेरे फादर की जगह है, इट्स अ फैमिली प्लेस जहाँ मैंने अपना काम शिफ्ट किया क्योंकि मुझे बहुत से चैलेंजेस आ रहे थे। मैं घर में एक्सपैंड नहीं कर सकती थी, बड़ी मशीनरीज और सब कुछ घर में कभी नहीं आ सकते थे। तो ऑब्वियसली मुझे एक हमेशा से ये है गवर्नमेंट से, सरकार से कि हमारे लिए ऐसे प्लान्स डाले जाए बजट में कि हमें एक सेंट्रलाइज प्लेस मिले जहाँ हम काम कर सकें, जहाँ पूरा विमेन एंटरप्रेन्योर्स की सेटअप हो, जहाँ मैं डिस्प्ले दिखा सकूँ। मेरा मेजर चैलेंज डिस्प्ले का आता है। मेरे कारखाने में सामान बन रहा है बट डिस्प्ले नहीं हो पाता है। जैसे ये बड़ा सुंदर आपने ये घर बनाया है, ये मतलब भारत के प्रधानमंत्री के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो अपना आवास है, ये लगभग इसी तरह से आपने एक बहुत सुंदर घर बनाया। और भी जो आप ट्रे बना रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो अब आप वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई के लिए है, डिस्प्ले के लिए क्या चाहते हैं। जैसे कि मतलब मैं मावेस से जुड़ी हूँ, एसोसिएशन से जुड़ी हूँ, मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, और मावे ने बहुत मेहनत की है सरकार के साथ लग के कि वुमेन प्रोक्योरमेंट के लिए एक रिजर्व्ड स्पेस रहे, और 3% रिजर्व मिला है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करा गया है, कभी हम लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिला है।
तो क्यों नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, इनिशिएट होना चाहिए कि हमारे लिए एक प्रोक्योरमेंट के लिए स्पेस रहे सरकार के पास। अगर गिफ्टिंग होती है, प्रोक्योरमेंट होता है सब सामान का, तो या तो हैंडीक्राफ्ट के नाम पे लोग सीधा गांव जाते हैं, या वो सीधा मेट्रोज जाते हैं कि भाई यहाँ पे बल्क में चीप में मिलेगा, या मे बी बड़े बड़े वेंडर्स और सप्लायर्स है वहाँ। सो वी मिडिल 2 tier 3 क्लास के 2 सिटीज़ वाले जो लोग हैं वो बीच में रह जा रहे हैं। सो मुझे ये सपोर्ट चाहिए। अपने फाइनेंस मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे बजटरी चीज़ें डाले जहाँ हमें प्रोक्योरमेंट के लिए मदद मिले। तो वित्त मंत्री जी सुनिए, ध्यान दीजिए, ये महिलाएं जो कुछ नया कर रही हैं, कुछ नया करने की इच्छा रख रही हैं, बहुत मेहनत करी है। देखिए ये कितने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन इनके साथ मार्केट की प्रॉब्लम है। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये डिस्प्ले कहाँ करें। और कहीं यदि आप सरकार के लिए कोई नियम बनाते हैं कि कम से कम कुछ % जो गवर्नमेंट गिफ्टिंग होती है वो तो ज़रूर सरकार अगर इन महिला उद्योगपतियों से लेंगे तो भविष्य में बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान दीजिए निर्मला जी कि आपकी तरफ ये महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं कि जो आपकी घोषणाएं हैं वो कब पूरी होंगी। इवन वर्किंग स्पेस, ये चाहती हैं कि इन्हें एक वर्किंग स्पेस मिले, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर मिले जहाँ पर ये डिस्प्ले भी कर सकें और बना भी सकें। ये सही अनुप्रीत? जी जी। तो इस तरह अगले बजट में निर्मला सीतारमण से ये दरख्वास्त है इन महिला उद्योगपतियों की कि इन्हें एक अच्छा स्थान भी मिले और वो सारी सुविधाएं मिले जाकि इनका सामान जो है वो मार्केट में आसानी से डिस्प्ले किया जा सके। हम जबलपुर की एक और महिला उस महिला साहसी महिला के पास आए हैं जिन्होंने उद्योग शुरू किया, और ये एक अलग तरह का उद्योग था। ये लॉन्ड्री है जो इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ शू, ये ब्लैंकेट, सब कुछ मैकेनाइज्ड किया जाता है। और जब इन्होंने ये काम शुरू किया दुर्भाग्य से कोविड आ गया, बहुत सारा लोन लिया था, और उसके बाद लगातार ये वित्त मंत्री से गुहार कर रहे हैं कि उस पीरियड में जो लोन लिया था उस पे जो ब्याज लगा है और जो नुकसान हुआ उसका कुछ किया जाए। हमारे साथ जसमीत कौर हैं। जसमीत जी बताइए कि क्या चाहते हैं आप वित्त मंत्री से? सर वैसे तो सरकार ने, वित्त मंत्री ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, लोन्स दिए हैं और बहुत सारे और जिस योजनाएं दी है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। बट हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और एक पुश चाहिए, क्योंकि है तो 1% सब्सिडी हमको ज़्यादा मिल जाती है, बट होता क्या है, एक वुमेन को जब आगे बढ़ती है तो उसको बहुत सारी कठिनाई आती है। एक बेसिक चीज़, कोविड से तो हम सब बाहर हो चुके, द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन, चाइना हैज़ मूव्ड ऑन, एवरीबडी हैज़ मूव्ड ऑन। बट देन मेरी मशीन्स आई थी कोविड के बिल्कुल एक हफ्ते पहले, 15th हमारी मशीन्स लैंड हुई थी, 22 lakhs की मशीन्स ऑन कोविड आ गया एंड द होल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री शट डाउन। मैंने ये लॉन्ड्री खोली थी इनिशियली होटल्स के लिए, बट देन वो पूरा प्लान, जो होटल्स कभी बंद नहीं होते थे वो कोविड में बिल्कुल बंद हो गए। तो उससे उभरने के लिए हमें टाइम काफ़ी लगा, हमने चेंज किया, हमने होटल से हॉस्पिटल को स्विच किया। इस दौरान हमें मोराटेरियम ज़रूर मिला, हमने 1.5 साल कोई EMIs नहीं भरी। ये बिल्कुल सरकार ने हमें ये चीज़ दी कि हमको टाइम थोड़ा सा 6 महीने से 1.5 साल मिला। बट हुआ क्या, जब हम वापस आने लगे, हम तो न्यू बिजनेस ही थे, हमने तो डे 1 से पॉइंट 1 से शुरू किया, बट जब हम वापस आए तो हमारी EMIs कैलकुलेट होके जो 7 साल की थी वो अब 5 साल की हो गई, और हमें वही उतना ही अमाउंट 5 years में देना है। आज भी हम दे रहे हैं। तो सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग उभर पाए हैं या उभरने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा साथ और दे तो हम और ज़्यादा फ्लरिश कर पाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, जैसे मैं लॉन्ड्री चलाती हूँ तो हमारा मेजर एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टाफ का। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिटिल सब्सिडाइज्ड कर दे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। थोड़ा सा टैक्सेशन में, थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर इसमें भी हम कंसिडर कर ले तो हम द लिटिल स्टेप्स विल हेल्प अस बिकम बिग बिजनेसमैन, और शायद हम MSME से एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। और बताइए इसके अलावा क्या चाहती हैं आप
इस बजट में? सर, इस बजट में टू बी वेरी क्लियर है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हम एक सब्सिडी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें जैसे हमने मावे के थ्रू भी इस चीज़ को बात किया है कि हमारी एक सर्व सुविधा एक वो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ पे हमें, अब जैसे हम महिला हैं, है ना, हमें बच्चा भी पढ़ाना है। अभी मैं इसीलिए इतना दौड़ते भागते आई हूँ बिकॉज मेरे को अपनी डॉटर को स्कूल से लाना है। तो एक ऑल फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक अगर हमारे पास हो, अगर हमको ये सरकार बोले, सर हमने हर लेवल्स पे कोशिश करी है, बट जब ऊपर से चीज़ें बातें आती है तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। टैक्सेशन में फ़र्क पड़ता है, हमारा प्रोक्योरमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 3% फिक्स है, बट वो कहाँ तक है, दैट ऑल गोज़ टू इंडस्ट्रियलिस्ट। ये सब बड़े महिला उद्यमी की बातें हैं, हम छोटों के लिए क्या है। और सर्विस सेक्टर स्पेशली बहुत चीज़ें हैं जो सर्विस सेक्टर को लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं, बट सर्विस सेक्टर इज़ कल है आज इंडिया का। वी आर ग्रोइंग सो फास्ट, फास्टर दैन एनी अदर सेक्टर टुडे। सो आई वांट अ लिटिल कंसिडरेशन फॉर सर्विस सेक्टर ऑन GSTs ऑल्सो एंड लॉट ऑफ टैक्सेशंस। वित्त मंत्री जी ये चाह रही हैं कि सर्विस सेक्टर में आप ध्यान दें, आप हर फील्ड पे ध्यान दे रही हैं, सर्विस सेक्टर पे ध्यान दें, कुछ ब्याज कम हो, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कम हो, एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाए, तभी ये महिलाएं जो अपने दम पर कुछ करने के लिए निकली हैं भारत को सक्षम बनाएंगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।